हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 111 और 165 आवर रोल इन द कम्युनिटी। मतलब हमारा रोल कम्युनिटी में क्या है। ठीक है। एक्सरसाइज ए यहाँ पे देख लेते हैं। कॉमन सुपर स्टिशंस यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब कॉमन सुपर स्टिशंस का मतलब क्या है। कॉमन मतलब कि एक सामान्य, आप कह सकते हैं कि कॉमनली मतलब कि ज़्यादातर। सुपरस्टिशन मतलब कि अंधविश्वास, मतलब कि कॉमनली इस तरीके के अंधविश्वास हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब वो मतलब कि अब देखिए, नीचे देखते हैं हम लोग कौन कौन से अंधविश्वास हैं। सबसे पहला, डू नॉट कट योर नेल्स और हेयर ऑन द स्पेसिफिक डेज। मतलब ये देखिए, इंडिया के बारे में बताया गया है। इसमें देखिए, सबसे पहले पूरी की पूरी यहाँ पे जो बात है, अभी कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। इसमें आपको इंडिया के बारे में, इंडियाज़ सुपरस्टिशंस के बारे में बताई जाएंगी। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल भी आपको बताया जाएगा। मतलब कि देखिए, इंडिया में इस तरीके के सुपरस्टिशंस हैं कि हम लोगों को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए और बाल नहीं काटने चाहिए। कुछ स्पेस, जैसे कि हम लोग जानते हैं मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, इन सब दिनों जो हैं, इन 3 दिन जो होता है, ये 3 दिन मैक्सिमम मतलब कि हर जगह ये माना जाता है कि बाल हम लोगों को नहीं काटना चाहिए। बाकी किसी भी दिन आप बाल कटवाइए या नाखून काटिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरीके के अंधविश्वास क्या हैं, यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है यहाँ पे। अब ये नहीं कि कमेंट में आप लोग मुझे गालियाँ देने लगे कि ये अंधविश्वास नहीं है, ये ऐसे होता है, धर्म के हिसाब से है। तो ये सब आप मतलब कि देखिए, आपका ओपिनियन है, बट यहाँ पे जो लिखा गया मैं वो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है। सो यहाँ पे ये बताया गया कि ये एक अंधविश्वास है। ठीक है। नाउ सेकंड देख लेते हैं। सेकंड अंधविश्वास क्या है यहाँ पे, मतलब सेकंड सुपरस्टिशन क्या है। इफ़ अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ देन योर टास्क गेट डिलेड और पोस्टपोन। यहाँ पे देखिए, कहा यह गया है कि अगर कोई भी काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे, अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो होता ये है कि आपका जो वो था, मतलब कि जो वर्क है, जो काम है, वो क्या होगा, या तो डिले हो जाएगा, या तो टल जाएगा, या तो फिर मतलब या तो लेट होगा, या फिर वो होगा कि टल जाएगा, मतलब कि ये बाद में होगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो। ये दूसरा सुपरस्टिशंस है इंडिया का। तीसरा क्या है, आई 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 ट्विचिंग। यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है। तीसरा देखिए, इसे आई थिंक मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्विचिंग मीन्स मुझे भी नहीं पता है, तो पढ़ लेते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड दैट द राइट और लेफ्ट आई ट्विचिंग इट गुड फॉर मैन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली, राइट और लेफ्ट, एंड brings money. Wait, think again with the logic. We should stop working and wait for an eye to twitch. Uh, the most common cause of eyelid twitching are stress, fatigue, and caffeine. To ease eye twitching, you might want to try the following: drink less caffeine, get adequate sleep. अच्छा, यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब क्या है कि मतलब कि जो आपकी जो आँख फड़फड़ाते नहीं हैं, मतलब कि देखिए यहाँ पे राइट, मेन मेन के जो हैं वो राइट, और वुमेन के जो हैं वो लेफ़्ट। अगर आपका आँख फड़फड़ा रहा है, तो आपके ऊपर क्या होगा कि मतलब कि आप पैसे, मतलब आपको आएंगे। मतलब कि अगर आपका आँख फड़फड़ा रहा है तो आपके पास पैसे आएंगे। तो इस तरीके की अंधविश्वास है मतलब तीसरा जो है। फिर चौथा आप देख लीजिए। चौथा क्या है, डू नॉट स्वीप आफ्टर सनसेट। ये भी हम लोग जानते हैं कि मतलब कि सूर्यास्त के बाद, मतलब कि कहा जाता है कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा भी कुछ होता है कि झाड़ू लगाने से क्या होता है कि हमारा सारा भविष्य चला जाता है। मतलब देखिए, हर जगह की सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सारा का सारा जो मतलब पुण्य है वो चला जाता है, या फिर शाम को जो एक भगवान, मतलब कि शाम में जो माता आती है ना, मतलब कहा जाता है इंडिया में सांझ माता, मतलब ऐसे कुछ कहा जाता है। तो मतलब कि वो जब आती हैं, तो मतलब कि सांझ को इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाते वो देख लेती तो वापस चली जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को सुनने को मिलती है। ठीक है। हर जगह अपना अपना अलग बनाया है सब लोगों ने। आप इस स्टेट में जाएंगे तो कुछ और सुनने को मिलेगा, उस स्टेट में जाएंगे कुछ और सुनने को मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और साइंस कुछ और बोलता है। साइंस कहता है कि अगर आप शाम को झाड़ू लगाते हैं तो मना इसलिए किया जाता है कि शाम को अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो उससे होता ये है कि शाम को बहुत बहुत सारी चीज़ें मतलब हम लोग को नहीं दिखती उतनी अच्छे से। तो होता ये है कि झाड़ू लगा दिया आपने, मान लीजिए कि आपका कान वाला गिर गया या नाक वाला गिर गया, तो उसमें वही झाड़ू में क्या है, वो सोना मिलके आप क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे। और दिन को जब झाड़ू लगाते हैं तो उस समय आपको दिखता रहता है हर चीज़। तो मतलब इस तरीके की देखिए, साइंस कहीं ना कहीं अपने तरह से जोड़ करके बताता है। तो सब देखिए अपने अपना ओपिनियन यहाँ पे देते हैं। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है, ईट कर्ड बिफोर हेडिंग आउट। मतलब कि अगर आप जब बाहर जा रहे हो
तो आपको दही चीनी खा के निकलना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका जो काम होता है वो बन जाता है, मतलब वो हो जाता है, या अच्छा काम होता है। वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तब खाते हैं। तो या फिर कोई इंटरव्यू वगैरह, मतलब कुछ भी अच्छा काम करने जा रहे हो तो दही चीनी खा के जाते हैं इंडिया में। मोस्टली ये होता ही होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, यहाँ पे सुपरस्टिशंस बताए गए हैं। नाउ फिर सिक्स्थ देख लेते हैं। फिफ्थ या सिक्स देख लेते हैं। लेमन एंड चिलीज़ कैन वर्ड ऑफ एविल। मतलब यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि लेमन और चिलीज़ जो हैं, मतलब कि जो नींबू और मिर्ची जो हैं वो क्या हैं, मतलब कि जो हमारे दुश्मन हैं उनको मतलब कि रोक सकते हैं। मतलब कि देखते हैं कभी भी जो दुकान खोलते हैं या कुछ भी कोई भी शॉप खोलते हैं, या फिर कोई क्लिनिक वगैरह जो खोलते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, तो हर एक इंसान देखिएगा कहीं ना कहीं नींबू और मिर्ची वो टांगता है, कहता है कि ये नज़र से बचाता है। अगर कोई भी आपको नज़र लगा रहा है या कुछ मतलब कि ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो ये नींबू और मिर्ची अपने ऊपर ले लेती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मतलब कि इंडिया में सोचा जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, वही सुपरस्टिशन को यहाँ पे बताया गया है आपको पूरा। तो ये सारा का सारा मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आई थिंक मैं जितना बता रहा हूँ उतने में आप समझ जाएंगे। बाकी ये तो आप खुद से पढ़ेंगे ही, आपको क्लास में पढ़ाया ही जाएगा। तो यहाँ पे इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कुछ खास। जहाँ पे मुझे लगेगा कि पढ़ना चाहिए तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, बी, सुपरस्टिशंस फॉलोड बाई अदर कंट्रीज़, मतलब दूसरे कंट्रीज में फॉलो जो किया जाता है। यहाँ पहला देखिए ब्राज़ील में। ब्राज़ील क्या होता है, सॉरी ब्राज़ील क्या होता है, ब्राज़ील मतलब एक कंट्री है। ब्राज़ील में कौन सा सुपरस्टिशन है ये बताया गया है। कौन सा सुपरस्टिशन है, कीप योर पर्स और वॉलेट ऑफ द ग्राउंड। मतलब कि मान लीजिए कि जैसे कि आप कहीं बाहर वगैरह जा रहे हैं तो कहा ये जाता है वहाँ ब्राज़ील में कि पर्स को, जो आपका वॉलेट है या पर्स है, उसे ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए या फिर ज़मीन पे वो गिर ना जाए। क्योंकि अगर वो ज़मीन पे चला गया तो क्या होता है कि आप गरीब बन जाते हैं, आप गरीब हो जाते हैं, या फिर और ये बैड लक का एक सिंबल है, कहीं ना कहीं ये बैड लक का सिंबल है। तो ये ऐसा मानना होता है वहाँ ब्राज़ील के लोगों को। और दूसरा यहाँ पे ये भी बताया गया है, सिमिलर सुपरस्टिशन आर कॉमन थ्रू आउट साउथ अमेरिका एज वेल एज इन चाइना एंड द फिलीपींस। ये तीनों कंट्री में भी इसी तरीके का सेम सुपरस्टिशन मतलब वहाँ भी देखा जाता है। कॉमन है ये भी, साउथ अमेरिका में भी, चाइना में भी, फिलीपींस में भी। कि मतलब कि अगर मेरा वॉलेट और पर्स अगर ज़मीन पे गिर जा रहा है तो उससे क्या है, मेरा बैड लक है, मैं गरीब हो जाऊंगा। तो इस तरीके की सोच वहाँ पे उन लोगों के अंदर बनी हुई है। नाउ सेकंड देख ले। सेकंड क्या है, रशिया। नेवर शेक हैंड ओवर द थ्रेशोल्ड ऑफ अ डोर। यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ये है कि दरवाजे का जो वो होता है, मतलब जो डोर का जो वो क्या कहते हैं, मेन डोर जैसे कि है। अब मेन डोर से जब आप इंटर करते हैं और मतलब अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, तो सेम उसी जगह पे आपको शेक हैंड नहीं करना। जहाँ से आप अंदर आ रहे हैं बाहर आ रहे हैं, डोर के जो मेन मतलब कि इंटर जगह है, जो मेन पॉइंट है जहाँ से आप अंदर आ रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं, तो सेम उसी जगह पे हाथ नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा रसिया वालों का कहना है कि से उसी जगह पे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि उस जगह पे हाथ मिलाने से मतलब कि हमारा भविष्य उसके हाथों में चला जाता है। हमारी जो अच्छी चीज़ें, अच्छी कर्में हो, मतलब पुण्य जितने हम लोगों ने किए रहते हैं हम लोग, वो सारी की सारी क्या होती है, उनके हाथ में चला जाता है, सामने वाले के हाथ में चला जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे बताई मतलब कि सोचते हैं वो लोग ऐसा। ये एक अलग ही सुपरस्टिशन है वहाँ पे रशिया में। नाउ थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, चाइना। अवॉइड 4 o'clock मीटिंग्स। मतलब 4 o'clock मीटिंग को वो लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। द नंबर 4 इज़ कंसिडर एक्सट्रीमली अनलकी इन चाइना। मतलब कि जो नंबर 4 है वो चाइना में एक्सट्रीमली अनलकी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य कह सकते हैं वहाँ पे चाइना वालों के लिए है। दुर्भाग्य समय है 4 बजे। ठीक है, 4 बजे या 4 नंबर ही यहाँ पे कहने की बात हो रही है। एज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड नियर बाई आइडेंटिकल टू द वर्ड फॉर डेथ है। यहाँ तक कि मतलब कि शो मे बी इसकी फॉर मीटिंग वेकअप अर्ली 8 AM। 8 कंसिडर वेरी फेवरेबल नंबर। वहाँ पे देखिए 8 जो है, 8 को वहाँ पे कंसिडर किया जाता है फेवरेबल नंबर के लिए। वहाँ पे 4 को आइडेंटिकल किया जाता है कि मतलब डेथ के नाम से। वहाँ जो 4 है, 4 को आप वहाँ पे डेथ के नाम से जाना जाता है। और जो
8 है, 8 मतलब कि जो नंबर है उसे हम लोग उसे वहाँ पे फेवरेबल नंबर के नाम से वहाँ पे सब मेनली कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सुपर स्टिशन वहाँ पे चाइना में है कि 4 बजे अगर मैं मीटिंग करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा बैड लक हो जाएगा या काम ख़राब हो जाएगा या नहीं होगा। तो ऐसी वहाँ के लोगों की सोच है। नाउ फोर्थ देख लें, तो फोर्थ क्या है, जर्मनी डोंट टोस्ट विथ वाटर। विथ वाटर मतलब यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे चेस करते हैं ना, जैसे कि कोई भी मेनली जो अल्कोहल पीते हैं वही ज़्यादातर करते हैं, अल्कोहल पीते समय चेस करते हैं। तो ये लोग जो जर्मनी वाले होते हैं वो वाटर जब पीते हैं ना, पानी जब पीते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, चेस नहीं करते हैं। दैट enjoy a good drink as money toasting with water just make you look a little strange believe bring misfortune about death। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, इट बिलीव्स टू ब्रिंग अबाउट मिसफॉर्चून, मतलब कि आपका जो भविष्य वो आपका, और इवन डेथ, यहाँ तक कि आपका डेथ भी हो सकता है, या फिर मिसफॉर्चून मतलब कि जो आपका जो लक है, जो भविष्य आपका वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे मानी जाती है, इसीलिए वहाँ पे कभी भी वो लोग चेस नहीं करते हैं। ठीक है, टोस्ट का मतलब यहाँ पे चेस होगा। ठीक है, TOAST, टोस्ट का मतलब यहाँ पे चेस जो हम लोग करते हैं, जो गिलास से गिलास लड़ाते हैं सब लोग। ठीक है, तो उसे वहाँ पे चेस मतलब कि वहाँ पे टोस्ट कहते हैं। फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ क्या है, स्पेन स्टार्ट ऑफ ऑन द राइट फुट लिटरली। यहाँ आप देखिए मतलब कि जब भी कोई शुभ काम करने जा रहे हो, या फिर किसी भी आप रूम में एंटर कर रहे हो, या कहीं भी आप एंटर कर रहे हो, तो या मेनली एंटर ही कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, राइट फुट मतलब जो आपका राइट वाला जो पैर है, ठीक है, आपका जो राइट पैर है उसे पहले अंदर करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी रूम में एंटर हो रहे हैं, तो जैसे आप FA क्लास में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए, तो आप क्या है, राइट लेग से एंटर करेंगे, ना कि लेफ़्ट लेग से। अगर आप लेफ़्ट लेग से एंटर कर रहे हैं तो आपका मतलब कि पूरा क्लास गंदा जाएगा, पूरा क्लास में आपकी बेइज्जती होगी, और क्लास में मतलब कि आप कुछ सीखेंगे नहीं। तो इस तरीके की सोच वहाँ के लोगों में, स्पेन के लोगों में है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे। नाउ सिक्स देख लेते हैं। अब सिक्स यहाँ पे इंडिया की बात हुई है, ब्रेक अ कोकोनट। अब कोकोनट की देखिए बात, यहाँ ब्रेक अ कोकोनट मतलब यहाँ पे देखिए कहा ये जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया में होता है कि कोई भी फेस्टिवल हो, या फिर कोई आप नया काम शुरू कर रहे हो, या आपने कार ली हो, बाइक ली हो, या कुछ भी नया लिया हो, या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं, घर बना है आपका, या कोई पूजा हो रहा है, तो हर हमेशा किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, नारियल फोड़ते हैं। हम जो इंडियन होते हैं वो नारियल फोड़ते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये शुभ होता है। ठीक है, तो इस तरीके की सुपरस्टिशंस इंडिया में हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। नाउ सेवन्थ है फिलीपींस। फिलीपींस वियर दैट पोल्का डॉट टाई और ड्रेस। यहाँ पे देखिए पोल्का डॉट टाई और ड्रेस का मतलब यहाँ पे ये चीज़ कहा गया। पोल्का डॉट मतलब कि पूरा आपका जो है कि कपड़ा ब्लैक रहेगा, और बीच बीच में वाइट 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 डॉट रहेंगे। ठीक है, तो उसे यहाँ पे पोल्का डॉट कहा जाता है। ठीक है, पूरा ब्लैक, बस बीच बीच में कहीं कहीं पे मतलब कि बाकी हर जगह आपके क्या रहेंगे, वाइट वाइट डॉट्स रहेंगे, तो उसे ही पोल्का डॉट कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे पोल्का डॉट ड्रेस जब वो लोग पहन के जाते हैं फिलीपींस, तो उन लोगों के लिए बहुत ही लकी होता है, और मतलब कि गुड लक माना जाता है उन लोगों के लिए। वो लोग क्या इसे बहुत ही गुड लक मानते हैं, और मतलब भविष्य के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। जो भी काम अगर आप अच्छा काम करने जा रहे हो, तो यही कपड़ा पहन के जाओ, तो ये आपका काम जो है पूरा हो ही जाएगा। तो ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। नाउ एट्थ देख लेते हैं, नाइजीरिया। डोंट पिक मनी अप ऑफ द ग्राउंड। अकॉर्डिंग टू नाइजीरियन सुपरस्टिशन, दोज हु पिक मनी ऑफ द ग्राउंड और फ्लोर विल बी टर्न विल बी टर्न्ड टू स्टोन। मतलब कि अगर वहाँ पर कहने का मतलब कि अगर वो पैसे को मतलब कि ज़मीन पर रख देते हैं, तो क्या होता है, वो पत्थर बन जाता है। मतलब ऐसा वहाँ पे देखिए नाइजीरियंस का मानना है। ठीक है, ये अलग ही इन लोगों का सुपरस्टिशन है, ये अलग ही लेवल का सुपरस्टिशन है वहाँ का। सो इस तरीके की चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, टेंथ, सीज रिपब्लिक कैरी फिश स्केल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि मतलब कि मान लीजिए कि एक कॉइन है। ठीक है, ये लोग क्या है कि एक सिल्वर कॉइन रखते हैं, उस कॉइन के ऊपर फिश स्केल बना, मतलब कि मछली का तस्वीर होता है। ठीक है, उस कॉइन पे मछली का तस्वीर होता है, और उसे ये लोग अपने पॉकेट में रखते हैं, और इन लोग का मानना है कि उससे क्या होता है, इन लोग का सारा काम अच्छा रहता है, और इन लोग का जो लक है वो गुड रहता है, तो सारी काम अच्छी जाती हैं। तो इन लोगों का ये चीज़ मानना है, उस मछली को रखने से ऐसा होता है। ठीक है, नाउ सॉरी नाइन्थ शायद मैंने नहीं बताया, नाइन्थ में बता दूँ।
कोरिया अवॉइड फिट गेटिंग। यहाँ पे देखिए कहा ये जा रहा है फिट गेटिंग मतलब क्या होता है। देखिए जो हिलाना कैसे, सेकिंग योर लेग, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है सेकिंग योर लेग। सो मतलब हिलाना ही कहेंगे, मतलब आप अपने पैर को जो डुलाते जो नहीं है, मतलब कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके जो हिलाते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शेकिंग योर लेग। उससे क्या होता है, कोरियन का मानना है, उससे हम लोग क्या होता है, लूज़ मनी, हम लोग पैसा मतलब कि हारते हैं, या फिर मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कर्जा चढ़ता है हम लोगों को। ये इंडिया में भी देखिए कहीं ना मानना है, यहाँ पे कोरियन लिखा है, कोरियन में भी है, बट कहीं ना कहीं जो बच्चे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के घर में भी आपके दादा दादी ये चीज़ कहते होंगे कि एक पैर के ऊपर दूसरे पैर रख करके नहीं सोना चाहिए, या और सो रहे हो तो फिर हिलाना नहीं चाहिए पैर को। तो ये सारी चीज़ें देखिए आप लोगों को तो पता नहीं, बट मेरे दादा दादी तो ये चीज़ कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ इंडिया में भी हैं। नाउ 11th देख लेते हैं। 11th क्या है, 11th है यूनाइटेड किंगडम वर्क रैबिट्स इनटू द कन्वर्सेशन ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, वेल नॉट एनी ओल्ड कन्वर्सेशन। यहाँ पे देखिए कहा ये जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम मतलब कि यूके जो है, वहाँ पे जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो पहले मंथ आप रैबिट रैबिट बोलते रहते हैं। देखिए यहाँ लिखा क्या है, फॉर ओवर 2000 ईयर्स सम इंडिविजुअल्स इन द यूनाइटेड किंगडम हैव बिलीव्ड that if the very first thing you say on the first of the month is rabbit rabbit, you will have good luck for the rest of it। मतलब कि अगर आप स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में आप रैबिट रैबिट हर बात पे बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें आप रैबिट रैबिट ऐड कर दे रहे हैं, तो आपका जो पहला महीना, अगर सिर्फ आप फर्स्ट मंथ पे आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपका जो बाकी के जो बचे महीने हैं, वो भी आपके क्या हैं, बहुत ही अच्छे जाएंगे, बहुत ही अच्छे बीतेंगे, अगर आप सिर्फ एक महीना आप हर बात पे रैबिट रैबिट अगर आप बोल रहे हैं तो। ऐसे यहाँ ऐसा जो है यूनाइटेड किंगडम वाले लोगों का मानना है, ठीक है। इस तरीके का सुपरस्टिशन वहाँ पे है। सो या नाउ लेसन आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। सो इतना ही सुपरस्टिशन था आप लोगों का। आई होप आप लोगों को सारे सुपरस्टिशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, कोई भी सुपरस्टिशन नहीं समझ में आया हो, तो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे पूछ सकते हो। सो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो कहीं से भी, इंस्टाग्राम या नीचे आप कमेंट करके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।